गुड मॉर्निंग छात्रों। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत कुमार गुप्ता आज आपका नया लेक्चर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जल प्रदूषण का अध्ययन किया। तो छात्रों, यहाँ इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे और क्या कहते हैं इसके स्रोत पढ़ेंगे। 3 चीज़ें पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो छात्रों, हम वायु प्रदूषण होता क्या है? वायु प्रदूषण, पहले वायु क्या है ये जान लेते हैं, फिर वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। वायु जैसा ये जो हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वायु एक ऐसा तत्व है जिससे हमें जीवन मिलता है। जैसे हमने आपको उसमें बताया था, जल एक ऐसा पदार्थ है, जल ही जीवन है, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार वायु भी एक ऐसा तत्व है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो यह पृथ्वी पर आदि समय से मौजूद है, सदियों से मौजूद है। इसकी इतनी मात्रा है कि ये सारी मात्राएं मिल करके वायुमंडल का निर्माण करती हैं और पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा आवरण बनाए रखती हैं जिससे पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश से आने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। कह सकते हैं वायुमंडल जो है, पृथ्वी पर जो सूर्य के प्रकाश से हानिकारक किरणें निकलती हैं, जैसे यहाँ नाम दिया हुआ है परावैंगनी किरणें। अब तो ध्यान रखना होगा परावैंगनी किरणें क्या होती हैं। परावैंगनी किरणें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं। सामान्यतः यह हमें त्वचा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह वायुमंडल परावैंगनी किरणों एवं उल्का पिंडों से हमारे पृथ्वी पर आने से रोकता है कि जैसे पृथ्वी पर ना आए। अगर पृथ्वी पर आएंगे तो यह हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसके लिए यह जिम्मेदार है। अब जैसा कि इसके बारे में हमने बताया कि ये वायु क्या है, वायुमंडल क्या है, अब आगे की तरफ चलते हैं। जो वायु है इसमें भी अशुद्धता पाई जाती है, परंतु इसका जो शुद्ध स्वरूप होता है, यह शुद्ध स्वरूप हमारे लिए हमको जीवन प्रदान करता है। और इसकी निश्चित अनुपात ही शुद्ध वायु की रचना करती है। निश्चित अनुपात किसकी? गैसों का, जलवाष्प का, धूल के कणों का। एक जो निश्चित अनुपात होगा, यह निश्चित अनुपात वायु को शुद्ध बना के रखता है। परंतु जब प्रकृति में शुद्ध वायु के अनुपात की संतुलन बिखर जाती है या खराब हो जाती है, तब उसी को हम अशुद्ध वायु या वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित वायु के अनुपात का संतुलन बिगड़ जाने की प्रक्रिया को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। यह प्रक्रिया वायु का संतुलन क्यों बिगड़ता है? एक तो स्वनियंत्रित होता है, दूसरा शुद्धिकरण के फलस्वरूप यह हमेशा अपनी मात्रा बनाए रखता है। वायु भी जिस प्रकार से हमने बताया था, जल में कुछ बैक्टीरिया या कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो जल को हमेशा शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह वायु में भी है। वायु में भी जो है सेल्फ कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ पाई जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन की एक्टिविटीज़ पाई जाती है। मतलब यह अपनी शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास करता है, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से उसमें क्या कहते हैं वो हमको नुकसान पहुंचाता है। परिभाषा देख लेते हैं वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछनीय पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों पर जीवन जीने की परिस्थितियों को हानि पहुंचाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं।
वायु का ऐसा स्वरूप वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में अवांछनीय का मतलब जैसा होता है बिना किसी आवश्यकता का अर्थ हो गया कि हमें शुद्ध वायु चाहिए, लेकिन उसके भौतिक दशा में कोई परिवर्तन हो गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसके कारण से वायु प्रदूषण होता है। परिभाषा यहाँ और भी दिया हुआ है। दो परिभाषाएं दिए हुए हैं। एक तो परिभाषा हमने ये जो बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। दूसरी परिभाषा WHO के द्वारा दिया गया है, तो परिभाषा आप लिख लीजिएगा। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु वातावरण में मनुष्य और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। उपरोक्त ये परिभाषा हो गया। WHO के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायु वातावरण में मनुष्य और पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप से एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 परिभाषाएं हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना हमें? वायु प्रदूषण के प्रकार। सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने जल प्रदूषण के बारे में चर्चा किया था। वहाँ हमने बताया था प्रकृति प्रदूषण, यहाँ भी वही बात है। प्रकृति प्रदूषण, नेचुरल पॉल्यूशंस। नेचुरल पॉल्यूशन नेचुरल वायु प्रदूषण उसे कहते हैं जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट, चट्टानों के टूटने से धूल भरी आंधी, तूफान, वनों में आग लगना, दलदल और अनूपों से निकलने वाली मीथेन गैस, जो कुएं होते हैं इनसे निकलने वाले मीथेन गैस वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये प्रकृति कारण है। प्रकृति के कारण से यह क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन होता है। दूसरा जो है मानवीकृत प्रदूषण। मानवीकृत प्रदूषण में इसमें कई प्रकार की चर्चा होगी, आगे भी देखते हैं। तो मानवीकृत प्रदूषण में जो है सबसे ज़्यादा उत्पाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सूक्ष्म कण जैसे सीसा, लोहा, जिंक, एब्सिस्टॉक, क्रोमियम, ये सब जो है वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। अब ये जो क्या कहते हैं मानवीकृत प्रदूषण है या कृत्रिम प्रदूषण है, यहाँ बताया गया 5 प्रकार का होता है। नंबर 1, औद्योगिक निर्माण प्रक्रम। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण है कि उद्योग कैसे हैं? उद्योगों का अगर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर निर्माण करने के लिए जिन भी यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, उन यंत्रों के द्वारा जो भी खुदाई होती है उससे निकलने वाले धूल के कण और कुछ गैसें निकलती हैं, ये वातावरण को प्रदूषित करती हैं। और कुछ उद्योग जैसे यहाँ बताया कोयले से मोनोऑक्साइड और नायलॉन के कारखाने से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के कारखाने से फ्लोराइड, ये सब वायु को दूषित करते हैं। छात्रों, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोयले के खान से कौन सी गैस निकलती है, नायलॉन के कारखाने से कौन सी गैस निकलती है और एल्युमिनियम के खाने से कौन सी गैस निकलती है। हमने कहा औद्योगिक कारण में 2 कारण आता है। एक उद्योग का निर्माण का प्रक्रिया, दूसरा उद्योग की प्रोसेसिंग, जो उद्योग के द्वारा बन रहा है। तो उद्योग से इस प्रकार से वायु का प्रदूषण होता है। दूसरा यहाँ दिया हुआ छात्रों दहन प्रक्रम, कंबस्शन प्रोसेस में चर्चा किया गया है। जो कंबस्शन मतलब जलाने से है। अब जलाने से क्या है, यहाँ जलाने से कई चीज़ों की चर्चा है। जलाने में हम 2 प्रकार से किसी वस्तु को जलाते हैं। एक तो घरेलू उपयोग में, दूसरा व्यावसायिक वाहनों में। घरेलू उपयोग में लकड़ी, ईंधन, गोबर के उपले, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, इन सब को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन साइक्लिन के यौगिक निकलते हैं।
जो वायु को प्रदूषित करते हैं। दूसरी तरफ जो बात किया गया है वाहनों का जो एक्टिविटीज होता है या वाहनों के द्वारा जो प्रदूषण होता है, वाहनों के धुएं से कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, लेड आदि यौगिकों के उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तीसरा कंबस्शन होता है, कोयलों को जलाया जाता है। कोयले के राख में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सब जो है वायु के प्रदूषण में मदद करते हैं, कह सकते हैं वायु को प्रदूषण करते हैं। तीसरा यहाँ दिया हुआ है कृषि कार्य में प्रयुक्त कीटनाशक, कवकों के नाश में, खरपतवारों के नाश में और कुछ और चीज़ों के नाश की प्रक्रिया में पत्तियों पे जिन रसायनों का छिड़काव होता है, ये रसायन पत्तियों पर पड़े रहते हैं और ये वायु में भी मिल जाते हैं। छिड़काव करने से ये वायु में मिल जाते हैं और वायु के साथ यह जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह नुकसान करता है। जैसे यहाँ बताया गया, कैंसर हो सकता है इन सब रसायनों के द्वारा। कैंसर का पेशेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना। जितने परमाणु रिएक्टर्स बनाए गए हैं, इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इनके विकिरण से वायु में मिलते हैं। जैसे अभी एक ताज़ा घटना हुआ था कि क्या कहते हैं, फैक्ट्री से गैसें निकल गई थी। लोग 2-3 किलोमीटर के अंदर तक बेहोश होना शुरू हो गए थे। 7-8 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसे यहाँ भी परमाणु के जो रिएक्टर्स हैं या परमाणु जो भट्टियाँ हैं, उन भट्टियों में जो रेडियोधर्मी पदार्थ बनाए जाते हैं, अगर उनका विकिरण हो गया तो कुछ न कुछ पदार्थों का विकिरण हो ही जाता है जो मानव और पौधे को बहुत ज़्यादा समय तक प्रभावित करते हैं। विलायकों का प्रयोग स्प्रे पेंटिंग, पॉलिश, फर्नीचर आदि बनाने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, इनसे हाइड्रोकार्बन निकलते हैं जो वायु में मिलकर के वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये प्रदूषण किसके द्वारा होता है उसकी चर्चा किया गया। अब हम देखते हैं प्रदूषण के कारण और स्रोत। काज एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशंस। काज क्या क्या है, यहाँ सब नाम दिया हुआ है। पहला दिया है प्रकृति और कृत्रिम प्रकार के वायु प्रदूषणों के अंतर्गत लिखे गए सभी बिंदु वायु प्रदूषण के कारक हैं। दूसरा जो दिया हुआ है, जेट विमान, रेफ्रिजरेटर से फ्लोरोकार्बन युक्त गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। तीसरा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, निकोटीन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। मीथेन गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके बाद बताया गया है, देखिए क्या चौथा कितना बढ़िया कारक बताया। पैदल चलने वाले लोगों से पैरों से उड़ने वाली धूल वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, चमड़ा के उद्योग, मद्य उद्योग, शराब के उद्योग, इत्र बनाने के उद्योग या आसपास के वातावरण में फैल करके दुर्गंध फैलाती है जिससे वायु प्रदूषित होता है। इसके बाद सार्वजनिक स्थलों के मूत्रालय और शौचालय की गंदगी भी वायु को प्रदूषित करती है। पृथ्वी का जो ओजोन लेयर है, हमने बताया था वायुमंडल एक लेयर बनाता है जिससे पराबैंगनी किरणें नहीं आती हैं। तो इन किरणों का जो सबसे ऊपरी परत है उसे ओजोन परत कहा जाता है। परंतु प्रदूषण के कारण से जब ओजोन परत का क्षय हो जाता है तो उससे रेडियोधर्मी पदार्थ पृथ्वी पर आने लगती हैं जो वायु को प्रदूषित करती है। पशुओं द्वारा भोजन को पचाने के कारण मीथेन गैस की उत्सर्जन होता है जो वायु को प्रदूषण करता है। जंगल
में लगे आग जो वायु प्रदूषण करते हैं। मोटरयान, हवाई जहाज जैसे गतिशील सुविधाजनक संसाधन जो है ये भी वायु को प्रदूषण करते हैं। तो इस प्रकार से ये वायु प्रदूषण के कारक हो गए। ठीक है छात्रों, तो आज हमने पढ़ा वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण के कारक और स्रोत। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।